एलसी एट साइट, दूसरी है यूजर सी, जिसमें टेनर वाला उसमें डीपी था, डीपी इक्वल टू आ गया एलसी एट साइट और डीए इक्वल टू आ गया एलसी एट टेनर। फर्क क्या आ गया, यहां पे इंपोर्टर की बैंक की जमानत शामिल हो गई है। अब पैसे उस बैंक ने देने हैं, उस बैंक ने लिखकर जमानत दे दी है। अब हमें ये टेंशन नहीं है कि इंपोर्टर डॉक्यूमेंट लेने नहीं जाएगा, इंपोर्टर डॉक्यूमेंट लेने जाए या ना लेने जाए, आपके डॉक्यूमेंट में ठीक है तो इंपोर्टर के बैंक ने आपको पेमेंट दे दी है और हर सूद दे दी है। अब इंपोर्टर का और इंपोर्टर के बैंक का क्या चलेगा, वो उनका अपना मैटर है, उसको पेमेंट आपस में सेटल होए या ना होए, एज पर रूल आईसीसी के जो रूल है उसके मुताबिक इंपोर्टर का बैंक वंस एक दफा एलसी इशू कर देता है, वो बंद हो गया है तो एक्सपोर्टर को पेमेंट करे, बशर्ते के एक्सपोर्टर के डॉक्यूमेंट एलसी के मुताबिक सही है। क्लियर? इसका मतलब है एलसी साइट में क्या है कि जब आप एलसी की शर्त के मुताबिक शिपमेंट कर दी, उस डेट के मुताबिक आपने एक्सपोर्ट कर दी, एलसी के सारे डॉक्यूमेंट आपने बना दिए, बना के आपने अपने बैंक में देने हैं, आपके बैंक ने एलसी के मुताबिक सारे डॉक्यूमेंट डिस्पैच कर देने हैं इंपोर्टर के बैंक को। अब इंपोर्टर के बैंक के पास सारे डॉक्यूमेंट्स आ गए, एलसी साइट का केस है। अब इंपोर्टर के बैंक के पास एज पर रूल 5 वर्किंग डेज हैं डॉक्यूमेंट को चेक करने के लिए। अगर बीच में कोई हॉलीडे आ जाती है, सैटरडे संडे, उसको नहीं गिना जाएगा, 5 दिन उनके पास है डॉक्यूमेंट को एज पर एलसी चेक करने जो उन्होंने एलसी इशू की थी। अगर एज पर एलसी ये डॉक्यूमेंट ठीक है तो 6ठे दिन इनको पेमेंट पूरी करनी पड़ेगी। वो पेमेंट फिर आपके बैंक में भेजेंगे, आपके अकाउंट में पैसे आ गए, फॉरेन करेंसी आएगी, एक्सचेंज रेट होके तो बाकी भी आपके अकाउंट में करेक्ट होगा। क्लियर हो गया? दूसरा केस, अगर यूजर्स का केस है एलसी 120 डेज, अगेन इसी तरह आपने शिपमेंट की, एज पर एलसी डॉक्यूमेंट बनाए, आपने बैंक में दिए, आपके बैंक ने वो सारे डॉक्यूमेंट डिस्पैच किए इंपोर्टर के बैंक के, उसी तरह केस है। फर्क कहां पे आ गया, इंपोर्टर के बैंक ने डॉक्यूमेंट चेक किए 5 दिन में, डॉक्यूमेंट ठीक थे, 6ठे दिन उन्होंने हमें मैसेज फॉरवर्ड किया हमारे बैंक को, एक्सपोर्टर के बैंक को, कि आपके डॉक्यूमेंट ठीक है, 120 दिन के हिसाब से ये डेट बनती है, उस डेट पे आपको पेमेंट आ जाएगी, ये मैसेज आपके पास कन्वे हो गया और डॉक्यूमेंट उनको रिलीज हो गया, वो शिपमेंट को रिलीज करना। जब 120 डेज आएंगे, जब मेजॉरिटी डेट आएगी तो उस वक्त उस बैंक को पेमेंट देनी ही पड़ेगी, उसको इधर से पेमेंट मिले या ना मिले उसका फेल होगा। तो यही वजह है जमानत की कि एलसी पे काम ही सिक्योर है, या पर पेमेंट पे काम करें, अगर आप एक्सपोर्टर पे करें या फिर एलसी पे करें, बाकी आपने देखा रिस्क की। ये टाइम जैसा आप एग्री करेंगे, जब आप प्रेशर देंगे एग्री होएगा, जब एग्रीमेंट होएगा उसके मुताबिक जो आपकी बार्गेनिंग में एग्री हुआ है उसके मुताबिक टाइम है। आप एलसी 120 डेज कर ले, 90 डेज कर ले, 60 डेज कर ले, सब आप एग्री होता है, एलसी उसके मुताबिक इशू होता है। यानी ये जो दो टर्म्स हैं, एक कमर्शियल टर्म्स हमने देखी थी, इनको टर्म्स वाली, एक पेमेंट टर्म, ये सारी पहले एग्री होती है, दोनों पार्टियों में एग्री होती है, उसके बाद फिर एग्रीमेंट होता है, डिस्कोटेड हो या परफॉर्मेंस वाइज, उसके बाद एलसी इशू होती है। तो यही एक रीजन है कि एक्सपोर्टर सिक्योर होता है कि जब वो एलसी आ जाएगी तो उसको पेमेंट एक बैंक से मिलनी है, ठीक है, तो वो इजी हो जाता है। और इंपोर्टर के लिए ये इजी हो जाता है कि जैसे उसने कंडीशंस के मुताबिक एलसी खुलवाई है कि ये डेट को शिपमेंट है, इस तरह से होगी, वो सारी उसके मुताबिक ही शिपमेंट हुई तो फिर ही बैंक पेमेंट दे सकता है, अदरवाइज बैंक पेमेंट नहीं दे सकता। क्लियर? अब आप प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करते हैं। अब एक्सपोर्टर जो था, एक्सपोर्टर का नेम रख लेते हैं, रुस्तम कॉटन मिल, अपना नेम लिख लिया अपने पास, रुस्तम कॉटन मिल, आप फैक्ट्री के मालिक हैं, ट्रांजैक्शन वही है, उसी पर प्रोसीड कर दें। रुस्तम कॉटन मिल आपकी फैक्ट्री का नेम है, जो इंपोर्टर है, इंपोर्टर का नेम आ गया टेक्सफिल लेक्सस, क्योंकि आप पुर्तगाल में है तो टेक्सफिल TEXFIL टेक्सफिल लेक्सस पुर्तगाल,